देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। हाल ही में नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश की संसद में सभी पार्टी की सहमति से पारित हो गया है। फिलहाल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों ने लगभग अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के लिए 229 तो बीजेपी ने 228 नामों का ऐलान कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि महिला हित में बड़े बड़े वादे करने वाली सरकार और विपक्ष ने इस बार मध्य प्रदेश में कितनी महिलाओं को अपना प्रत्याशी बनाया है। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में महिला वोटर्स की संख्या 2.67 करोड़ है, यानी कुल 48.36%। लेकिन 230 सदस्यों वाली विधानसभा में मात्र 21 महिला विधायक ही हैं। इस बार की बात करें तो भाजपा ने 28 और कांग्रेस ने 29 महिलाओं को टिकट दिए हैं। मौजूदा सदन में भाजपा की 12 और कांग्रेस की 8 महिला विधायक हैं। इस पर भाजपा प्रवक्ता का कहना है कि भाजपा ने हमेशा महिला नेतृत्व को आगे किया है, चाहे वह केंद्र की भाजपा सरकार हो या प्रदेश की भाजपा सरकार। सभी ने महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है और आगे भी लोकसभा विधानसभा में महिलाएं महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाएंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने सदैव महिलाओं को उनका अधिकार देने का काम किया है। मध्य प्रदेश में ही पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण की बात हो, सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात हो, या फिर अपने संगठन के भीतर लगातार हमने 33% महिलाओं को कम से कम स्थान देने का प्रयास किया है। उसके अतिरिक्त भी आर्थिक सुदृढ़ीकरण की दृष्टिकोण से हमने देखा कि लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाओं ने लिंगानुपात सुधारने में किस स्तर का महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व कुशलता के कारण आज हम 33% आरक्षण की ओर बढ़ रहे हैं, जहां पर लोकसभा और विधानसभाओं और राज्यसभा में महिलाओं को एक स्थान मिलेगा। दूसरी तरफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी लगातार मध्य प्रदेश का दौरा कर रही हैं और महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही हैं। लेकिन अगर उम्मीदवारों की सूची निकाल कर देखी जाए तो कांग्रेस ने भी महिलाओं पर कम भरोसा जताया है। मौजूदा समय में कांग्रेस की 8 महिला विधायक हैं, लेकिन जब महिला आरक्षण बिल पास कराने की बारी आई तो दोनों ही प्रमुख पार्टियों की सहमति लगभग एक सी दिखी। इसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि शुरुआत से ही कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण की पक्षधर रही है। सोनिया गांधी जी ने आरक्षण की आवाज को प्रमुखता से उठाया था, लेकिन मोदी जी वाहवाही की लड़ाई में कूद पड़े। भाजपा की नीयत साफ नहीं है। आरक्षण की पक्षधर तो पहली कांग्रेस पार्टी है और आदरणीय राजीव गांधी जी के वक्त से यह बात उठी थी। सोनिया गांधी जी ने इस आवाज को आगे बढ़ाते हुए मुखरता से राज्यसभा में, चूंकि हमारा बहुमत था, उसे पारित करा लिया था। फिर वाहवाही की लड़ाई में मोदी जी अब कूद पड़े। पंचायती राज की स्थापना की थी, 72वां 73वां संविधान संशोधन किया था। उसके बाद ही आपको जिन हाउसों में, चाहे वो पंचायत हो, सरपंच हो, जनपद हो, वहाँ महिलाओं का शक्ल यदि दिखाई दे रहा तो वो कांग्रेस के खातिर दिखाई दे रहा है। अब चूंकि विधानसभा में एक पहले ही ढांचा तैयार हो जाता है, फिर भी हमने 30% टिकट महिलाओं को दिए कांग्रेस पार्टी। एमपी की राजनीति में इस बार महिलाओं के लिए दोनों ही पार्टियों ने बड़े बड़े वादे किए हैं। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही महिलाओं को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन अगर राजनीति में महिलाओं की भागीदारी की बात की जाए तो किसी भी पार्टी ने महिलाओं पर भरोसा नहीं जताया है। ऐसे में देखना ये होगा कि आगामी चुनावों में अब महिलाएं दोनों ही पार्टियों पर कितना भरोसा जता पाती हैं। एमपी में महिलाओं को लुभाने के लिए दोनों ही पार्टियां बड़े बड़े दावे कर रही हैं। मौजूदा समय में मात्र 21 महिला विधायक है, जिसमें से 12 भाजपा की और 8 कांग्रेस की। हकीकत कुछ और ही बयां कर रहा है। सरकार महिला आरक्षण बिल तो ला रही है, लेकिन मौजूदा सरकार में महिलाओं को कम टिकट दिए जा रहे हैं। दोनों ही पार्टियां दावे तो 1000 कर रही है महिलाओं के लिए, लेकिन जब टिकट की बारी आती है तो महिलाओं की उपेक्षा करती हुई नजर आ रही हैं। कैमरामैन अरविंद के साथ शबाना, अनादि टीवी, भोपाल।